आज हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बहुत ही प्यार से, डिटेल में और इजी वे में समझने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज हम समझेंगे वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन, और हम सारे एक्सपेक्ट इसके आज कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें भाई हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है ये भला क्या है। ठीक है, तो देखिए तीन वर्ड आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, गेन और एंथैल्पी। भाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये एटम का पार्ट है, नेगेटिव चार्ज की तरह ये बिहेवियर शो करता है। ठीक है, गेन का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज में कोई चीज ऐड कर रहे हैं, किसी का फायदा करा रहे हैं, तो वो गेन। ठीक है, एंथैल्पी का मतलब अभी आप शॉर्ट में समझिए, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, जब किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी में चेंज होगा उसी चीज का आइडिया हमें कौन देगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेरे हिसाब से क्लियर है, जब किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी का चेंज होगा वही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या वही लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं इसको आगे ईजीई लिख के चलूंगा। इज द एंथैल्पी चेंज, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। ठीक है, कि हम यहां पे देखिए हमने एक एटम लिया, ठीक है, और एटम हम एक नहीं ले रहे, कितना ले रहे हैं, 1 मोल। तो जब हम 1 मोल एटम ले रहे हैं, ठीक है, 1 मोल का मतलब भाई एवोगैड्रो भाई ने बताया था, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब हम एटम की 1 मोल क्वांटिटी ले रहे हैं और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा, एनर्जी का चेंज होगा, बस वही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हम एटम की जगह आयंस भी ले सकते हैं। ठीक है, एटम यहां कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, गैसियस स्टेट में। इसका मतलब क्यों, क्यों भाई सॉलिड और लिक्विड में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं निकाल सकते। तो मेरी बात समझो बच्चे, गैसियस स्टेट में जो आसपास के पार्टिकल से इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वो सबसे कम होता है, डिस्टर्बेंस सबसे कम होती है। ठीक है, आसपास से। सॉलिड में आपने पढ़ा है भाई छोटी क्लासेस में, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सॉलिड और लिक्विड में आसपास के पार्टिकल, जो नेबरिंग पार्टिकल है, वो भी इफेक्ट करेंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी अलग आएगी, जो रियल में होनी चाहिए वो नहीं आएगी। लेकिन गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल होता है वो अपने आसपास से सबसे कम अनअफेक्टेड होता है, तो उसमें जो भी एनर्जी का चेंज होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो एटम लेते हैं वो कौन सी स्टेट में लेते हैं, गैसियस स्टेट में लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का आप एटॉमिक नंबर जानते हैं 17, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे 287, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। तो क्लोरीन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें जो भी एनर्जी का चेंज होगा वही क्लोरीन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और जब क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा Cl माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके बाद वो क्या फॉर्म करेगा, कैटायन की एनायन, तो वो क्या फॉर्म करेगा, नेगेटिव आयन, जिसे हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी बातें क्लियर है आपके। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि जनरली जब किसी में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह दिखती है। यहाँ पे हमारा एक एटम है गैसियस स्टेट में, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो देखिए ये क्या बन गया, नेगेटिव आयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लिखते हैं डेल्टा एच और नीचे लिख देते हैं ईजी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एच का मतलब एंथैल्पी। ठीक है, यूनिट, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिट होगी, तो ये है किलो जूल पर मोल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला माइनस, अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव का मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब कि एटम खुद एनर्जी दे रहा है, वो कह रहा है भैया तुम मुझे बस इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके दे दो, मैं एनर्जी दूंगा तुम्हें। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को पता है एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए स्टेबल हो जाएगा, तो क्लोरीन कहता है कि भैया मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन लाके दे दो, मैं एनर्जी दूंगा, तुम्हें एनर्जी भी देने की जरूरत नहीं है। तो जो एनर्जी देते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते समय एनर्जी लेते हैं उनकी क्या होगी, पॉजिटिव। मैंने बोला कि किसी की इलेक्ट्रॉन ऐसी मैं रैंडम ले रहा हूं, ठीक है, -230 kg पर मोल है, इसका मतलब कि उसके एक मोल एटम में इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उसमें ऐड करेंगे तो इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, खुद रिलीज करेगा। ठीक है, 230 किलो जूल, माइनस का मतलब वो रिलीज करेगा। ठीक है, जूल आपको पता है एनर्जी की यूनिट होती है, किलो जूल एक बड़ी यूनिट है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल,
ये आपको क्लियर है? नेगेटिव साइन का मतलब मैंने बताया मींस एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। अब समझिए, अगर किसी में नेगेटिव साइन है मतलब एनर्जी वो खुद रिलीज कर रहा है, ठीक है, मतलब बोलेगे कि वो फेवरेबल प्रोसेस है, मतलब वो चाह रहा है कि उसमें आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए, तभी तो खुद एनर्जी दे रहा था क्लोरीन, ठीक है। लेकिन अगर किसी में पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो वो मतलब एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, मतलब वो चाहता नहीं था कि हमें इलेक्ट्रॉन दे, हम उसे जबरदस्ती एनर्जी दे रहे हैं, बोल रहे भैया तू इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करा, और हम इसको बोलेंगे कि कैसा है, अनफेवरेबल, ठीक है। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ साथ एक वर्ड आता है कभी कभी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी का मतलब लव टुवर्ड्स समवन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। अब कभी कभी हम इसको समझिए, कुछ लोग सेम समझ लेते हैं, कुछ लोग सिमिलर बोलते हैं, है क्या, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका आज के लिए। तो बोल रहा है समटाइम्स, ठीक है, यूज्ड सिनोनिमसली, ठीक है, हमेशा, ठीक है, या बहुत बार हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करते हैं, बोलते हैं दोनों एक है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि जो हमारी पुरानी टेक्स्ट बुक्स वगैरह आया करती थी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एनर्जी का क्या लेते थे, मैग्नीट्यूड लेते थे, कि जब हम इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड वैड करा रहे हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते थे। मतलब क्या है समझिए, जैसे यहां पे मैं नेगेटिव भी ले रहा हूं, पॉजिटिव भी ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते। और आप ऐसे समझिए, अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एटम ए है, एक एटम बी है, ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है बी से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा तो बी को ए लेने नहीं देगा, ए कहेगा मेरी एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है, मुझे इससे ज्यादा प्यार है, अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें देखने को मिलता है कि दो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, और अगर आप ये समझ लेंगे तो थर्ड फोर्थ फिर आप जितना आपसे कोई पूछेगा आप बता देंगे, ठीक है। तो जो किसी भी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया, जब कोई एटम नॉर्मल स्टेट में, उसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, अभी उसका कोई आयन फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो उसमें जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें जो एंथैल्पी आती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसे बोलते हैं फर्स्ट ईजीई, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, वो एनायन बना चुका है, उस आयन में फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी आपको, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल H1 लिख दिया, एडिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और जनरली ये हमेशा ज्यादातर क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है, मतलब इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, फेवरेबल प्रोसेस होती है ज्यादातर एटम्स के लिए, कुछ के लिए नहीं, गिने चुने, ठीक है। और वैसे तो आप देखेंगे सभी के लिए शायद नेगेटिव है, अब पता नहीं, अभी हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा H2, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने भाई जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एग्जांपल अभी हमने समझा, ठीक है, यहां पे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो O नेगेटिव बना, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो ये इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, जो कि है -141 किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन जब अब O माइनस है ये, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इसमें जो एनर्जी चेंज होगा, और ये प्लस है, तो जनरली हमारी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करा चुके हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं चाहेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऐड हो, जिस वजह से वो थोड़ा सा क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, जिस वजह से रिपल्सन करेगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जब आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें किन किन चीजों से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे हमारे फर्क पड़ता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला एटॉमिक साइज, भाई ये बताइए एटम जितना छोटा होगा, आपको पता है ये हमारा एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, हमें मतलब अभी प्रोटॉन से, ठीक है, जिस वजह से न्यूक्लियस, प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एटम के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रोटॉन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, जिस वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। अब जो एटम छोटे होंगे उनमें ये फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम डिस्टेंस पे है, और जो बड़े होंगे उनपे ये फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा,
ठीक है, अब मेरी बात समझिए, एक एटम है उसका साइज छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है, तो स्मॉलर एटम में जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन पास में ले जाएंगे तो उसकी न्यूक्लियस अपनी तरफ से भी थोड़ा सा फोर्स लगाएगी, कहेगी लाओ लाओ इसको हमें दे दो, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको खुद से एनर्जी प्रोवाइड ना करनी पड़े। वही बात बोल रहा है कि समझिए स्मॉलर एटम में न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इस वजह से जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है वो ज्यादा नेगेटिव देखने को मिलती है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है बच्चे, देखो हमारे किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 देखा हमने, इसका मतलब इसमें 17 प्रोटॉन है, और 17 प्रोटॉन किस में रहेंगे, न्यूक्लियस में। एक प्रोटॉन पे मान लीजिए +1 चार्ज, तो 17 प्रोटॉन पे +17, तो बस यही जो न्यूक्लियस का चार्ज है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पे कितने फोर्स लगा रहे हैं, ये होता है उसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगेगा, जैसे यहां पे लग रहा था, और जब ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि वो अपनी तरफ एटम को क्या करेगा, एटम जो है, ठीक है, अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। और जब हम इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं तो हमारी जो ऑर्बिटल्स आती है, ये बात मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाले पार्ट में बहुत डिटेल से डिस्कस करी। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है उसमें हमारी जो ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, भाई सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन अगर बात करें न्यूक्लियस के अराउंड किस में रहते हैं, शेल में, शेल के अंदर आता है सबशेल, सबशेल के अंदर आता है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल 3 तरह की होती है, वो वाला पार्ट आप देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक कंप्लीट फील्ड, एक हाफ फील्ड और एक इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर हमारी कंप्लीट फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो वो स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल होती है, और वो चाहेगी नहीं कि हमारी स्टेबिलिटी क्या हो, खराब, तो वो नहीं चाहेगी कि उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो। इस वजह से उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें देखने को मिल सकता है या लेस नेगेटिव दिखेगा। और जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है वो तो चाहेगी इलेक्ट्रॉन ऐड हो, हमारी स्टेबिलिटी हो, या तो हम हाफ फिल हो जाए या तो हम फुल फिल हो जाए, जो भी ऑप्शन हमारे पास हो, ठीक है। अब वो वाला पार्ट देखेंगे, आपको बहुत प्यार से ये चीज मैंने वहां पे समझाई है, ठीक है। तो बोल रहा है एटम्स विद स्टेबल कन्फिगरेशन, जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस की ऑर्बिटल पूरी फिल होती है पूरी, ठीक है, या कुछ की हाफ फिल्ड सबशेल्स होती है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इनका क्या होता है, लो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है। और वो एटम जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन को आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब ऐसे एटम जिनको 1-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाए, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे होते बस एक एटम कहीं से मिल जाए, मैं स्टेबिलिटी, वो कहते हैं मैं खुद एनर्जी दूंगा, बस मुझे एटम ला के दो, ठीक है, एटम नहीं इलेक्ट्रॉन ला के दो, वो कहते हैं मैं खुद एनर्जी दूंगा, बस मुझे क्या ला के दो, इलेक्ट्रॉन ला के दो। तो इस वजह से अगर आप देखोगे, ठीक है, कि जो एटम नोबल गैस के पास होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे ग्रुप्स, ये होते हैं पीरियड 18th ग्रुप होता है नोबल गैस का, 17th ग्रुप में हेलोजन फैमिली होती है, और आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होती है, हेलोजन फैमिली के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हेलोजन फैमिली वाले जो एटम है बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, एटम नियर टू अटेनिंग नोबल गैस, मतलब जो एटम नोबल गैस कन्फिगरेशन, मतलब बस उन्हें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगी, सिंपल भाषा में उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, जैसे हमारे हेलोजेंस, ठीक है। फिर सील्डिंग इफेक्ट क्या है, सील्डिंग इफेक्ट आप इसी में जोड़ सकते हो, ठीक है, मैंने आयोनाइजेशन वाले एंथैल्पी वाले पार्ट में समझाया था कि हमारे किसी भी एटम में जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा सील्डिंग इफेक्ट क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगता, उससे थोड़ा सा कम। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन जितना बाहर होगा उन पे फोर्स उतना कम लगेगा, और जब फोर्स कम लगेगा तो जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो अपनी तरफ से उसको खींचेगा नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम यहां पे देखें, ठीक है, कि जो मैंने आपको यहां पे बताया कि अगर आप ऐसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ से आपको उसमें एक रिपल्सन देखने को मिलेगा, और वही चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मेरे हिसाब से आपको क्या क्या फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे कैसे इफेक्ट करेगी ये बात आपके क्लियर होगी, ठीक है। अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
कि जब हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमें इसके क्या ट्रेंड देखने को मिलते हैं। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में भाई हमारे ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं जो कॉलम्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। टोटल 17 होते हैं, ठीक है, कि 18 होते हैं, 18 होते हैं। और ये हमारी जो रोज है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो अब मेरी बात समझिए, जब हम सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे मैंने एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट बहुत प्यारा रिकॉर्ड किया है, ठीक है, आप देख लेंगे, आपको हो ही नहीं सकता कि उसमें डाउट रह जाए, ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, छोटा होते जाता है, और वो नोबल गैस के पास भी पहुंचते हैं, ठीक है, जिस वजह से, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और रेडियस भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। डाउन अ ग्रुप जाने पे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है एटम का, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाती है, लेस नेगेटिव। लेकिन हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। जैसे अब हमारा क्लोरीन है, ठीक है, वो हमारा किससे ज्यादा नेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव होती है, जबकि फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन उसके नीचे आता है। अब ऐसा क्यों होता है, मेरी बात समझिए, देखिए फ्लोरीन की में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करूंगा 1s2 2s2 2 2 4, ठीक है, फिर 2p5, ठीक है। इसमें अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यहां पे जो हमारा फ्लोरीन भैया है, ठीक है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये स्टेबल हो जाएगा, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन फ्लोरीन का साइज अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो फ्लोरीन का साइज, ठीक है, छोटा है, जिस वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है, इनमें जो रिपल्सन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा। और वहीं पे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फ्लोरीन के मुकाबले थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो इसके 5 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में है, थर्ड शेल थोड़ी सी बड़ी होगी सेकंड शेल के मुकाबले। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि बेसिकली हमारा जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है, इस वजह से, ठीक है, क्लोरीन इजीली अपने पास इलेक्ट्रॉन को ऐड करा लेता है, जिस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, सबसे ज्यादा नेगेटिव देखिए क्लोरीन की है, इतनी होती है 349, ठीक है, और सबसे कम नेगेटिव या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर कहीं आपको मिल सकती है तो वो है नोबल गैसेस और आपका जो ग्रुप 2 है, ठीक है, जो मेटल वाला ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 15 में भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रुप 1, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ठीक है, और ये क्या है, ग्रुप 18, जिसको कभी कभी हम ग्रुप 0 भी बोल देते हैं, ठीक है, उनका हमारी क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप इस पैटर्न को समझिए, मेरे हिसाब से जितनी बातें हमने करी है वो सारी बातें आपकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।